हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी के तीसरे अपमान की। हाल ही में हुए चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में कला थमने का नाम नहीं ले रही है। अब गुलाम नबी आजाद ने भी पार्टी के बड़े नेताओं को 5 स्टार कल्चर का शिकार बता दिया है। आजाद ने कहा कि जब तक पार्टी संगठन में चुनाव नहीं होते तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिहार में हार पर कांग्रेस में कलह। जो लोग वहां होते हैं उनका कनेक्ट टूट गया लोगों के साथ। गांधी परिवार के नेतृत्व पर फिर उठे सवाल। तो हम अपने अनुभव पे कहें तो शायद वो नया लड़का नहीं कहेगा, उसको तो पता ही नहीं है, न उसकी हार का पता है न जीत की पता। आजाद बोल ने दिखाया पार्टी को आईना। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना। बिहार चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद और अध्यक्ष के चुनाव से पहले कांग्रेस की भीतरी कलह एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। चिदम्बरम सिब्बल के बाद अब गुलाम नबी आजाद ने पार्टी को फिर आईना दिखाने वाला बयान दे दिया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, कांग्रेस के बड़े नेताओं का कार्यकर्ताओं से कनेक्शन पूरी तरह टूट चुका है। पार्टी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 72 सालों में कांग्रेस का इस वक्त सबसे बुरा हाल है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पार्टी के आला नेता 5 स्टार कल्चर से ग्रस्त है। जो लोग वहां होते हैं उनका कनेक्ट टूट गया लोगों के साथ। पिछले 2 टर्म से लोकसभा में पहली दफा इंडिपेंडेंट इंडिया में कांग्रेस का लोकसभा में लीडर अपोजिशन नहीं बना, तो उसका मतलब है कि 72 साल में हम सबसे नीचे नंबर पे स्तर पे आ गए हैं। 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है? लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलक्स होगा तो उसमें जाएंगे। गुलाम नबी आजाद यही नहीं रुके, इशारों इशारों में राहुल गांधी को नया लड़का कह दिया। मैं अगर 15 साल 20 साल पहले 1.5 साल रहता था 1 साल में, आज मैं नहीं कर सकता हूं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये हमने इन 10 स्टेटों में हमने ये किया था, उसमें 8 स्टेटें आई थी, ये 4 में ये किया था, वो फेल हो गया था मामला, इसलिए फेल वाले को छोड़ो, ये फार्मूला अच्छा। तो हम अपने अनुभव पे कहें तो शायद वो नया लड़का नहीं कहेगा, उसको तो पता ही नहीं है, न उसकी हार का पता है न जीत की पता। गुलाम नबी आजाद के बयान का मायने साफ है कि अगले महीने कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव होने वाले हैं उसमें गांधी परिवार के अलावा दूसरे नेताओं की भी भागीदारी हो, सबको चुनाव लड़ने का मौका मिले। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी में संगठन का मजबूत ढांचा तैयार करने की नसीहत भी दी। बीजेपी की एक एडवांटेज है, उसमें अटल जी हूँ, अडवाणी जी हूँ, मोदी जी हूँ, एक सिस्टम है उनकी फिक्स है। आरएसएस वाला वो कोई भी आए है, उनको तो अपना 24 घंटे काम करना। गुलाम नबी आजाद से पहले कपिल सिब्बल ने अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि बिहार और उपचुनाव में हालिया प्रदर्शन पर कांग्रेस पार्टी के विचार अब तक सामने नहीं आए हैं। शायद उन्हें लगता है कि सब ठीक है और इसे सामान्य घटना ही माना जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि देश के लोग कांग्रेस पार्टी को असरदार विकल्प नहीं मान रहे। बुधवार को दैनिक भास्कर अखबार को दिए इंटरव्यू में चिदम्बरम ने भी कांग्रेस संगठन को लेकर सवाल उठाए थे। कांग्रेस का जमीनी स्तर पर संगठन या तो नदारद है या कमजोर पड़ चुका है। हर स्तर पर आत्ममंथन की जरूरत है। कांग्रेस ने बिहार में अपने संगठन की ताकत में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा। पार्टी को सिर्फ 45 उम्मीदवार उतारने चाहिए थे। कांग्रेस में ये कलह इसलिए हो रही है क्योंकि हाल ही में हुए बिहार चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 19 सीटें ही हासिल कर पाई। यही नहीं, 11 राज्यों की 59 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस को सिर्फ 12 सीटों से संतोष करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस के कई नेता अब भी इस हार के लिए पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाने को सही नहीं मानते। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू ने ट्वीट किया, पिछले समयों में बहुत लोगों ने सवाल खड़े किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज बनी रही। जनता की पीड़ा में उनकी लड़ाई लड़कर भारत की सेवा की है। जो लोग उल जुलूल बातें कर रहे हैं उसका तात्पर्य खोखला है। हर दौर का अपना संघर्ष होता है। कांग्रेस पार्टी ने गांधी के मार्ग पर चलकर सर्वदा देश की एकता, शांति और उन्नति के लिए संघर्ष किया है। ये कारवां
आगे बढ़ेगा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कांग्रेस नेताओं के इन बयानों से साफ है कि पार्टी दो धड़ों में बंट रही है। एक धड़ा गांधी परिवार के साथ खड़ा है और दूसरा नए नेतृत्व की चाह में बगावत पर अड़ा है। अब सबकी निगाह कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव पर टिकी है। सवाल है, क्या वक्त की मांग को कबूल करते हुए कांग्रेस किसी नए चेहरे को मोदी के खिलाफ मैदान में उतारती है या नहीं।